हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज की इस वीडियो के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ कैमरे के लिए यूज्ड हूँ तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा आप। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने 250 प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज तक के, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं गांधी जी से संबंधित या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगी विद एक्सप्लेनेशन। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लाइक 1 आवर अप्रॉक्सीमेट जो ये वीडियो जा सकते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएगा। इसी तरीके से आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे कोई भी डाउट है आपका स्टडी से रिलेटेड वो आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टा पर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो कैमरा मैं यहाँ रखूँगी, थोड़ा सा प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से जितना कोशिश हो सकेगी ना, मैं आपको 1 घंटे से भी कम, क्योंकि मैं आपका समय बहुत ही थोड़ा लेना चाहती हूँ थोड़े से समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको दूँ, जिससे क्या होगा आपके जो आने वाले एग्जाम हो उनकी आप तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सबको इसकी डेट याद है ना? तो गांधी जी का जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869, यानी कि 1869 को क्या था आपका गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका पोरबंदर गुजरात के अंदर गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी हैं उनका क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। उनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई जो है इनकी माता का नाम था। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? वो गए थे, कब गए थे? आपके 1893 को जो महात्मा गांधी जी हैं वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी कि वो वकील बनना चाहते थे तो उसके लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, कब गए थे? 1893 को गए थे। अब इससे आगे गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? अपने जो पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। आपको पता है गांधी जी के सिद्धांत क्या थे? अहिंसा, यानी अहिंसा के मार्ग पर चलकर और सत्यपूर्वक किस तरीके से हम आज़ादी पा सकते हैं, अहिंसा और सच के मार्ग पर चलकर, ये गांधी जी के क्या थे? आपके सिद्धांत थे। तो पूछा गया है गांधी जी ने पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? वो किया गया था आपका 1906 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नाम की जगह है, वहाँ पर भारतीयों के खिलाफ जारी एशिया अध्यादेश के विरोध में। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका कब किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था। कहाँ? जगह का नाम है ट्रांसवाल। वहाँ क्या थे? आपके भारतीयों के खिलाफ जारी एक एशिया अध्यादेश था, उसके विरुद्ध किया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अब इससे आगे आपका गांधी जी जो है पहली कारावास कब हुई थी, यानी कि पहली बार वो जेल में कब गए थे? तो 1908 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नाम की जगह, कहाँ है आपके? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नाम की जगह है। 1908 के अंदर जो है गांधी जी को पहली कारावास हुई थी। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज़ आप इनको लाइट में मत लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन है घूम फिर के जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। इसको आप थोड़ा सा सीरियस होकर सारे क्वेश्चन को पढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन करवाने का मेन उद्देश्य है कि अब तक आपने बहुत बार जो है जो थ्योरी है आपने आधुनिक भारत की या फिर हिस्ट्री कंप्लीट आपने बहुत बार पढ़ी होगी, तो क्वेश्चन से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि कोई भी पार्ट अगर आपका रहता है याद करना, ताकि वो आप याद कर सको, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? यानी कि कौन सा स्टेशन था? रेलवे स्टेशन का नाम बताना है जहाँ से गांधी जी का अपमान किया गया था और वहाँ से उनको हटाया गया था। ये था दक्षिण अफ्रीका में पीटर जो है आपका पीटर मैरिट्सबर्ग नाम का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गांधी जी को अपमानित किया गया था। ठीक है, रेल से उनको बाहर निकाल दिया गया था। अब इससे आगे गांधी जी ने टॉलस्टॉय जो फॉर्म है उसकी स्थापना कब की थी, यानी उसकी शुरुआत कब की थी? तो 1910 के अंदर जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। आपको पता है ना गांधी जी इंडिया के अंदर कब आए थे? 1915। उससे पहले कहाँ थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही। तो इससे पहले अगर किसी डेट में कोई काम पूछा जाए तो आप सीधा डायरेक्ट उसका दक्षिण अफ्रीका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है टॉलस्टॉय फॉर्म की कब शुरुआत की गई थी? 1910 में आपके दक्षिण अफ्रीका से इसकी शुरुआत की गई थी। और इससे गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था? ये कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है गांधी जी के बारे में, तो आपको डायरेक्ट लर्न ही करनी पड़ेगी। तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ से शुरू किया गया था? दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया गया था। कौन सी जगह से? डरबन नामक एक जगह है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, वहाँ से फिनिक्स सेटलमेंट किया गया था, गांधी जी ने शुरू किया था। अब इससे गांधी जी के एक साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताना है। तो देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई
साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था, तो उनका नाम था इंडियन ओपिनियन। यानी कि किस तरीके से मतलब जो इंडियन लोग हैं उनके ओपिनियन क्या है, ऐसे समझ लो आप कि उनके ओपिनियन क्या है। 1904 के अंदर जो साप्ताहिक जो पत्रिका है दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। 1904 में मैंने बताया ना, 1915 में इंडिया आए थे, उससे पहले कोई भी आंसर आए, क्वेश्चन आए तो उसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका कर दीजिएगा। अब इससे आगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। मैंने आपको बताया कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसी वजह से ही 9 जनवरी को भारत के अंदर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के लौटने के उपलक्ष्य पर ही। ये डेट आपको एग्जैक्ट याद करनी है कि जो आपका 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, है ना। फिर वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। साथ ही साथ उन्होंने कौन सी आपकी इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है साप्ताहिक पत्रिका वो स्टार्ट की गई थी। और किसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, आपका जो एशिया का जो अध्यादेश जारी किए गए थे दक्षिण अफ्रीका में, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। वहीं से सबसे पहली बार गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, आपका ये सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया अब तक जो हमने 10 क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। तो पूछा गया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया कब आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए थे और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। सबसे पहले गांधी जब भारत आए थे तो भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया था, आपके इंडिया के अंदर भ्रमण किया था। किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है इंडिया के ऐसे लगा लो अपडेट लेने के लिए उन्होंने भ्रमण किया था। तो सबसे पहले यानी कि जो समस्या उनके सामने आई वो थी चंपारण की समस्या। फिर 1917 के अंदर उन्होंने क्या किया, चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए उन्होंने क्या किया था, आंदोलन स्टार्ट किया था, सत्याग्रह किया था। फिर बाद में अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली गई थी। था यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया गया था, क्योंकि किसानों को क्या मजबूर किया जाता था नील की खेती के लिए। ठीक है, फिर कुछ ज़्यादा मतलब रिजल्ट भी नहीं आता था उसका। फिर जो है किसान ज़्यादा ज़्यादा मतलब टैक्स संख्या दबते जा रहे थे, जिस वजह से सारे के सारे जो ये बात है गांधी जी को बताई गई थी। और फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, यानी कि सत्याग्रह किया, और फिर अंग्रेजों ने ये बात मान ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंदोलन किया गया था 1917 के अंदर किया गया था, कौन सा, चंपारण का आपका जो है किया गया था। अब इससे आगे गांधी की पहली अनशन यानी भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था। दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, आपके अहमदाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद। यानी फर्स्ट कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार के अंदर, सेकंड अहमदाबाद के अंदर, थर्ड आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, ये कुछ एक सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, 1917 1918। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। अब इससे आगे है, बता दें मैंने आपको गांधी जी की पहली जो अनशन है कहाँ हुआ था, आपका पहला अनशन कहाँ हुआ था। सत्याग्रह पूछा जाए तो चंपारण रहेगा, अगर अनशन पूछा जाए तो अहमदाबाद। ऐसे अनशन ऐसे अहमदाबाद। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 कि किस कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की पदवी छोड़ी। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि केसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने किसने दी थी। देखो, जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए थे तो उनको केसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने सम्मानित किया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने इस नरसंहार की वजह से अपने केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो त्याग दी थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके साथ ही किसने अपने एक और उपाधि त्यागी थी, वो थे कौन, आपके रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने जो अपनी उपाधि है वो त्याग दी थी, इसकी नाइटहुड की जो उपाधि है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद उन्होंने भी त्याग दी थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक जो पत्रिका है उसका प्रारंभ किसने किया था। ये 2 पत्रिकाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी, यंग इंडिया है, नवजीवन है, ये साप्ताहिक पत्रिका है जिनका प्रारंभ किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ऐसे आपकी इंडियन ओपिनियन नाम से थी। ठीक है, वो भी याद रखेगा। ये सारे की सारे किससे जुड़ी हुई है, सारी की सारी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 अब क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रखा है, आपको सीधा पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जो पत्रिका है वो गांधी जी की नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उनमें से पूछ लेगा पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी। तो ऐसे करके आपको याद रखनी पड़ेगी कौन कौन है आपकी, यंग इंडिया है आपका, नवजीवन साप्ताहिक आपका, और कौन सा है आपका इंडिया ओपिनियन है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेगा कि किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो गांधी जी ने की थी। तो एक ही ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसकी जो अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो है आपका 1924 का बेलगांव का अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ है, आपका कर्नाटक के अंदर है। तो पूछा जाएगा कांग्रेस की बात आई तो कल भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपकी 28 दिसंबर 1885 क्या है आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी, ए होम ने की थी। और सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बैनर्जी ने सबसे पहले क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। फिर गांधी जी ने एक बार भी इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन लास्ट में जाके यानी कि 1924 में आके सिर्फ एक ही बार एक ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1924 बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 15 नंबर का क्वेश्चन कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया गया था। ये देखो, सबसे पहले जो गांधी जी हैं वो चाहते थे, देखो
कब हुआ था आपका ये 1930 के अंदर क्या हुई थी, 1930, 31, 32 इसके अंदर आपकी क्या थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या था, बी आर अम्बेडकर जी भी गए थे, और सेकंड जो थी आपकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी भी गए थे। तो वहाँ जाकर क्या था, मतभेद हो गया था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी जो बी आर अम्बेडकर है वो चाहते थे कि दलितों को अलग से यानी कि सेपरेट रखा जाए, उनको जो उनके अधिकार मतलब अलग से दिए जाए, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हर कोई एक है, तो यानी कि जो भी अधिकार जो भी है वो सबको एक ही मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आकर उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। लेकिन बाद में आकर उन दोनों का आपस में मतलब क्या होता, गांधी जी के विचार उनके प्रति यानी कि मिले उनके, तो फिर वो भी जो आपके जो दलित वर्ग है उनके लिए बहुत ज़्यादा वो काम करने लगे थे। तो तभी आपका जो अखिल भारतीय हरिजन समाज है उसकी जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 के अंदर की गई थी। याद रखना, जो हरिजन समाज है ये आपका दलित वर्ग से संबंधित है, ठीक है। अब इससे आगे वर्धा आश्रम कहाँ है, वर्धा आश्रम आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इससे आगे 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया गया था, तो 1933 के अंदर जो साप्ताहिक हरिजन है वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इससे नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को डैश कहा, क्या कहा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को, वो कहा था देशभक्त। कौन क्या कहा था, देशभक्त। और एक बात याद रखना, जो सुभाष चंद्र बोस ने आपके जो 1937 का त्रिपुरी अधिवेशन था आपका और 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, इन दोनों की जो अध्यक्षता है कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जहां पर मतलब इनके गांधी जी के साथ विचार ना मिलने के बाद में इन्होंने फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसकी जो स्थापना कर ली गई थी। लेकिन याद रखना, 1937 का हरिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का, 1937 का त्रिपुरी अधिवेशन और 1938 का हरिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था, यानी कि चाहते थे दोनों आज़ादी थे, लेकिन दोनों का जो मार्ग है वो अलग अलग था। गांधी जी चाहते थे सत्याग्रह के यानी कि उसके अनुरूप हम चलकर क्या करें, आपका आज़ादी मिले, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे किसी न किसी तरीके से यानी कि आज़ादी मिले, कैसे मिले लेकिन वो हमें ले लेनी चाहिए, यानी कि दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। जब गांधी जी 1931 के अंदर आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे, साथ में इनके सरोजिनी नायडू भी गई थी, तो उस टाइम में ये इनको क्या है, इनकी जो मतलब ड्रेस देखकर विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, इनको अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था। टैगोर को गुरुदेव कहकर किसने संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी जी ने टैगोर जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। देखो वाइस वर्सा है तो आपका कि टैगोर को गुरुदेव कह दिया महात्मा गांधी जी ने, तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा, टैगोर ने कह दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो कौन था आपका गोपाल जो कृष्ण गोखले हैं, वो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अब पॉलिटिकल गुरु तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगर पूछा जाए गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है, ठीक है, वो थे लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे आपके, लियो टॉल्स्टॉय जो है आपके गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु हैं। अब इससे आगे गांधी जी की हत्या कब हुई थी आपकी, तो गांधी जी की जो हत्या है नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। कब की बात है ये, 30 जनवरी 1948 की बात है। क्या आज़ादी के एक साल ऐसे याद कर लो, क्या आज़ादी के अगले साल गांधी जी की हत्या हो गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा मतलब गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अब इससे आगे 25 का क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किससे कहा था। तो जो आपका क्रिप्स मिशन था 1942 को, जो आपका क्रिप्स मिशन आया था उसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर जो अंग्रेज हैं वो इस तरीके से बातें लेके आए थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए ना, पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में हम आपको देंगे, यानी कि सारा काम होने के बाद, लेकिन बाद में कौन किसकी मानता है। तो इसलिए गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक जो है अंग्रेजों के बात पर विश्वास ना करने के कारण कहा कि ये तो क्या है, क्रिप्स जो मिशन है ये अंग्रेज इसलिए लेके आए हैं ताकि क्या हो मतलब हम सब पे विश्वास करके मतलब इनकी हेल्प करे। तो इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड जो चेक कहा था। क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 के अंदर। इसके हेड कौन थे, सर स्टेफोर्ड जो क्रिप्स है इसके हेड थे, ठीक है। साथ में तीन लोग थे साथ में, बताइएगा 2 और कौन थे, ठीक है। एक और बता देती हूँ, पैथिक लॉरेंस थे। अब 2 मैंने बता दे, एक आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया गया था। जो हिंद स्वराज का जो प्रकाशन है गांधी जी के द्वारा 1908 के अंदर हिंद स्वराज का प्रकाशन किया गया था। सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड नहीं किया, सारे जो आपके आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था। तो अभय सदक का जो खिताब है वो महात्मा
गांधी जी ने क्या किया था, बाबा आमटे को अभय सत्ता का जो खिताब है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग यानी कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, वो है आपका 1915 से 1948, क्योंकि 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे और 1948 में उनका देहांत हो गया था। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब इससे आगे 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। मैंने बताया ना, पहला हुआ आपका चंपारण के अंदर, दूसरा हुआ आपका अहमदाबाद जो मजदूर मिल है वहाँ, और तीसरा होता खेड़ा सत्याग्रह। तो आपको याद रखना है जो तीसरा सत्याग्रह वह खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेगा कि गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है, यानी कि सत्य के प्रयोग, यानी सत्य के जो प्रयोग है ये गांधी जी की जो आत्मकथा का नाम है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेगा किस काल को गांधी की आत्मकथा काल कहा जाता है। तो आपका 1869 से लेकर 1921 का जो टाइम पीरियड है इसको गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेगा कि गांधी जी की आत्मकथा सबसे पहली बार यानी प्रथम बार कब प्रकाशित की गई। तो 1927 को नवजीवन में जो गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है यानी कि जो आत्मकथा है उसको प्रकाशित किया गया था। कब? 1927 में नवजीवन के अंदर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। बता दें 1927 के अंदर प्रकाशित की, नवजीवन में प्रकाशित की, लेकिन भाषा कौन सी थी। तो भाषा थी उसकी गुजराती। कौन सी भाषा थी? गुजराती जो है उसकी भाषा थी। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेगा कि गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद यानी कि इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसने किया। तो महादेव जो देश जी थे उन्होंने क्या किया था, गांधी जी की आत्मकथा को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था। 35 नंबर का क्वेश्चन कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी। तो सत्याग्रह जो सभा की स्थापना है या फिर पूछे साबरमती आश्रम की स्थापना है, ये सारे के सारे जो स्थापना है आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 36 नंबर का क्वेश्चन महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी के सचिव कौन बने थे, यानी कि जब महादेव देसाई नहीं थे तो उसके बाद महादेव देसाई के जाने के बाद महात्मा गांधी जी के सचिव कौन बने थे। प्यारे लाल। क्या नाम है उनका? प्यारे लाल जो है गांधी जी के सचिव बने थे। 37 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था। जो उनकी अनुयायी यानी जो उनको फॉलो करती थी जो मीरा बहन है उनका एक्चुअल में रियल नेम क्या था। तो वो उनका नेम था मेडेलिन स्लेड। क्या नाम था? मेडेलिन स्लेड। मैं से मीरा, मैं से मेडेलिन स्लेड। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना जो है श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की। तो किसने ऐसा कहा था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जो गांधी जी का जो दांडी मार्च इन्होंने किया था ना 1930 के अंदर, जो दांडी मार्च यात्रा की गई थी आपकी, जो गुजरात से साबरमती से लेकर दांडी तक ये गए थे, यहाँ पे जो नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। तो ठीक है, तो इनकी जो तुलना है ना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब ये क्वेश्चन देखेगा मोतीलाल नेहरू और जो आपके मोतीलाल नेहरू बताइएगा साथ में कौन थे आपके। मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास हैं उन दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी आपकी। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों ने 1923 के अंदर के थे। अब आप नाम आप बता दीजिएगा। अब कुछ एक उपनाम है ये जरूर देखिएगा, आप पूछे जाते हैं ये भी कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे बिहार का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद हैं हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप से जाना जाता है क्योंकि ये बिहार के ही रहने वाले थे। इससे आगे आधुनिक गांधी के रूप में किससे जाना जाता है। तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो A.T. अरिया राटने जो हैं श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। फिर अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। वो थे आपके मार्टिन लूथर किंग। कौन थे आपके? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अब इससे आगे बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो बर्मी जो गांधी के रूप में आपका जनरल आंग सान को जाना जाता है। और अफ्रीकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो थे आपके केनेथ कोंडा। कौन थे आपके? केनेथ कोंडा। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन जो कि आपके गांधी जी से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो स्पेशल आपके गांधी जी से संबंधित है। अब मैं आपके सामने आगे क्वेश्चन है वो सारे पूरे गांधी युग से संबंधित हैं। यानी कि युग मैंने आपको बताया ना कब से कब तक, 1915 से लेकर 1948 तक के टाइम पीरियड को गांधी युग से नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने 50 क्वेश्चन ये रहे और 200 आपके आगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 250 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे के सारे अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन मेन उद्देश्य इसका ये है ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा जो गांधी युग है यानी कि जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो ताकि एक ही वीडियो में आप सारे के सारे कवर कर पाए जब भी आपका एग्जाम हो, ताकि आप कोई चीज़ इसे अच्छे से सुन सको। तो ठीक है, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। बहुत कुछ आपको जब एंड में यहाँ पर रहोगे ना तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा GS5 विनीता मैम चैनल को। इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अब इससे आगे आपके सामने है आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिएगा
अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ रखा है ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहने वाले हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप रट्टा मत लगाना, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चन है ना ऐसे याद करने से कभी भी आपको जो थ्योरी है मतलब जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना है, जो आपका आधुनिक भारत है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आप जब ये क्वेश्चन लगाओगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कितना कुछ आपको उसे समझ में आया है और कितना कुछ आपको पढ़ना है। तो देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी, यानी कि जैसे ही 1915 के अंदर जो गांधी जी इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो मैंने बताया ना सबके पहले उन्होंने क्या इंडिया का दौरा किया, तब उनको पता चला चंपारण में ऐसे बात हो रखी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने सत्याग्रह की जो क्रियाविधि है वो कहाँ अप्लाई की थी, कहाँ प्रयोग की थी, तो वो की थी चंपारण बिहार के अंदर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, जो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की, यानी कि कैप्टन सैंडर्स की जो हत्या है गोली मारकर किसने हत्या की थी, तो वो आपके भगत सिंह के द्वारा जो है सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मतलब मिलाया गया था, तो मिलाया गया था हैदराबाद को, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 के अंदर। 1947 के बाद देख रखा है लेकिन एग्जैक्ट है आपका 1948 के अंदर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को यानी कि भारत के अंदर मिला लिया गया था। और जूनागढ़ को जूनागढ़ को जो आपके जनमत संग्रह से आपका इंडिया के अंदर मिलाया गया था, ठीक है। 3 रियासतें थी आपकी जो मेन बच गई थी आपको, एक तो हैदराबाद था, एक कश्मीर था आपका और एक जूनागढ़ था। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत इंडिया में मिलाया गया और जूनागढ़ का को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया और कश्मीर था उसको विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। अब इससे आगे है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सबको इसका पता है ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक निर्वाचन जो मंडल है यानी कि पृथक राष्ट्र निर्वाचन मंडल नहीं, पृथक जो राष्ट्र का संकल्प रखा था, तो 1940 के अंदर मुस्लिम लीग जो चाहती थी कि हमें अलग से जो है हमारा पाकिस्तान जो है बनाकर दे दिया जाए। देशबंधु की उपाधि याद रखना आपको, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे। देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी, चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किसकी स्थापना की थी, फटाफट कमेंट कीजिएगा। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था, तो कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है अंग्रेजों के विरुद्ध 1942 के अंदर पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका 1929 का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, वो आपका लाहौर के अंदर हुआ था। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 में एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्ट डेट है आपकी 13 अप्रैल 1919 को जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि क्या आया था आपका जो रोल एक्ट आया था, इससे पहले कौन सा आया था 1919 के अंदर आपका रोल एक्ट आया था, जिसमें ना अपील ना दलील ना वकील की जो है मतलब कि ये बात आई थी, यानी कि अंग्रेज जो है सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी जेल के अंदर कर सकते हैं, ना तो वो वकील हायर कर सकता है ना वो ये पूछ सकता है कि मुझे किस वजह से गिरफ्तार किया गया था, नहीं यानी कि इसे काला कानून कहकर संबोधित किया गया था। तो तभी आपका क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर वैशाखी के दिन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर सैकड़ों जो लोग हैं मतलब वो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उस टाइम में कौन थे, आपके जनरल डायर थे। ये हुआ था आपका अमृतसर के अंदर। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में यानी कब किस डेट पूछी गई है, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था आपका 1930 के अंदर हुआ था। कब हुआ था आपका 1930 के अंदर हुआ था। ये चला था आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। कब चला था आपका 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। गांधी जी जब चले थे आपके साबरमती आश्रम थे तो 72 अनुयायियों के साथ ही चले थे, ठीक है। आपके 72 अनुयायियों के साथ इन्होंने क्या किया था, अपने जो नमक सत्याग्रह यानी कि जो दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो उन्होंने साबरमती आश्रम से की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, असहयोग जो आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था, यानी कि जो असहयोग आंदोलन सही चल रहा था आपका 1920-1922 के अंदर नागपुर अधिवेशन हुआ था आपका 1920 के अंदर कांग्रेस का, तो सही चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको बीच में रोकना पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को, कब की बात है ये आपकी 5 फरवरी 1922 को क्या था, चोरा चोरी जो हत्याकांड आपका हो गया था। ये आपकी बात है गोरखपुर, यूपी के अंदर गोरखपुर की बात है। यानी कि जो लोग हैं बिल्कुल शांत तरीके से क्या कर रहे थे आपका मार्च कर रहे थे। फिर क्या हुआ था, जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया आके उन पर क्या किया, गोली मतलब उनके जो दो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, उन पर गोली चला गई थी। तो जो भीड़ है वो फिर हिंसा में मतलब परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने क्या किया,
जो उनका जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया, और वहाँ जितने भी जो थे आपके पुलिस उन सबको मतलब उनको मार दिया। तो इस तरीके से जो मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से जो असहयोग आंदोलन मतलब अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल रहा था, फिर वो तुरंत हिंसा में कन्वर्ट हो गया। गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बिल्कुल भी हिंसक घटना हो। तो जिस वजह से गांधी जी ने क्या किया, असहयोग जो आंदोलन है वो वापस लेना पड़ा था। और इसी बात पर जो नाराज होकर असहयोग आंदोलन जो है, इसी बात से नाराज होकर क्या हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी 1923 के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है 5 फरवरी 1922 को आपका चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था यूपी के गोरखपुर के अंदर। किस वजह से, यानी कि असहयोग आंदोलन इस वजह से वापस लेना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखा, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो ये तो उन्होंने जो है लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। तो क्योंकि आपको पता है 1927 के अंदर क्या था, 1927 के अंदर आपका साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1927 के अंदर आपका साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध किया था आपके लाला लाजपत राय ने जिसका विरोध किया था आपके लाला लाजपत राय ने। और फिर बाद में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को मतलब लाठी मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और जिस वजह से उनका जो बदला है भगत सिंह ने लिया था, साथ में भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, इन तीनों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जिस वजह से 23 मार्च 1931 को इनको क्या है, फांसी दी गई थी। और 23 मार्च को आपका जो शहीद दिवस है वो मनाया जाता है। तो कब की बात है, 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण ही इन तीनों को जो है फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। डेट लिख रखिए, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी कि गांधी और इरविन जो मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से इरविन थे और इंडिया की तरफ से गांधी थे, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। फिर इन्हीं के कहने पर ही फिर जो है आपके गांधी जी जो है लंदन गए थे आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन लास्ट में कोई भी कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया था, जिस वजह से परेशान होकर गांधी जी ने जो द्वितीय सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसकी जो है शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? मैंने आपको ये बता दिया है, किसी तरीके से बिना किसी के दोष के आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो अपने न्यायालय में, मतलब न्यायालय में भी वो नहीं जा सकता, किसी व्यक्ति को आप कैद कर सकते हो। ये आपका 1919 का जो है रोलेक्ट एक्ट अधिनियम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के 1947 की बात है, कौन थे आपके गवर्नर जनरल? वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय कौन थे? वो आपके राजगोपालाचार्य थे। अब इससे क्वेश्चन नंबर 18 है कि काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड का नायक कौन थे? कौन थे आपके? अभी तो इसका नाम चेंज कर दिया, करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका कि जो काकोरी ट्रेन जो डकैती आपकी 1925 के अंदर थी, इसका नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर देंगे, यानी डकैती वर्ड हटाकर एक्शन जो वर्ड है यहाँ रख दिया गया है। तो इसके जो उनके नायक कौन थे इस कांड के? वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। साथ में कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे। ठीक है, ये सारे के सारे साथ में थे। ये कब हुआ था? आपका 1925 के अंदर हुआ था, जिसमें इन्होंने ट्रेन को किया है आपका लूट लिया गया था। 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन की जो धारणा है, जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? यानी कि जो डायरकी जो सिस्टम है, ठीक है, द्वैध जो शासन है, किसने परिचित करवाया था? वो चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, यानी कि भारत एक संघ है, ये बात कहाँ की गई थी? सबसे पहले ये बात 1935 के अधिनियम से की गई थी। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पॉलिटी पढ़े तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ जितने भी जो आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं, जो कुछ भी लिया गया है, सबसे ज़्यादा आपका जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया है। जैसे आपके संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका मोस्ट ऑफ जितना ही पार्ट है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? कौन थे आपके? ये 23 फरवरी 1946 की बात है। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना। और सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, याद रखेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है गुजरात में साधु बेट द्वीप पर जो है आपकी नर्मदा नदी के किनारे जो है आपकी सबसे ऊँची जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। 182 मीटर ये ऊँची है आपकी, याद रखना है, नर्मदा नदी के तट पर है। और इसका मतलब इस मूर्ति को बनाया किसने है? राम सुतार के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया था? तो कब की बात है ये? 1918 का जो आपका अहमदाबाद मिल जो मजदूर हड़ताल हुई थी, उस टाइम में गांधी जी ने अपने जो भूख हड़ताल को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, ताकि जो है मतलब उस टाइम में क्या होता, पुणे के अंदर की बात है ये, पुणे में क्या था, प्लेग फैल गया था। तो जो मजदूर है वो चाहते थे कि हमें बोनस मिले, लेकिन जो मतलब कंपनी जो है वो चाहती थी कि इनको बोनस ना मिले। तो इस बात में मतभेद था, जिसके लिए गांधी जी ने इनकी हेल्प की और गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था 1918 को अहमदाबाद मजदूर हड़ताल में।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेगा 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल आएगा यहाँ पे। यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो कब किसके विरोध में किया गया था? जो आमरण अनशन है यरवदा जेल के अंदर, वो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में किया गया है। सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में इन्होंने अपना आमरण अनशन जेल के अंदर से किया था 1932 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 की जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? बता दिया था मैंने आपको, जनरल ओडायर ने दिया था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता आपके सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुई। क्रिप्स मिशन जो है 1942 को आया था। इसके असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ठीक है, यानी जो क्रिप्स मिशन है ये क्या था आपका? पूर्ण रूप से असफल रहा था। अब इससे आगे आपको याद रखना है कि 1946 के अंदर आपका कैबिनेट मिशन आया था। क्या था? 1946 के अंदर आपका कैबिनेट मिशन आया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेगा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी कहाँ थे? यानी कि महात्मा गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता के अंदर थे। और भारतीय, ये बात आपको याद रखनी, क्या कांग्रेस के जो मेंबर थे वो कांग्रेस नहीं, संविधान सभा के क्या जो मेंबर थे वो महात्मा गांधी जी थे? तो इसका जवाब रहेगा नहीं, कि जो महात्मा गांधी जी वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? जो है आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष है वो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन जो योजना आई थी आपकी, उसके तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। कायदे आज़म के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आज़म के नाम से आपके मोहम्मद अली जिन्ना को, जो 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? सिर्फ 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसमें से एक ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो महात्मा गांधी जी है लंदन गए थे भाग लेने के लिए, तो वो थी आपकी सेकंड, जो आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए थे, लेकिन बाद में उसका कुछ भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेगा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय, जिस टाइम असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, देखो 2 बातें याद रखनी है आपको कि जो असहयोग आंदोलन जो है जब शुरू किया था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी ना, उस टाइम में गवर्नर यानी कि वायसराय कौन था? तो वो थे आपके कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे आपके? लॉर्ड लिनलिथगो जो थे आपके, जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई उस टाइम वो आपके वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेगा, इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। CR दास जो हैं, ये जो CR दास हैं ये आपके सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु हैं। कौन? आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, इनकी बुक थी आपकी इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेगा, ये बात है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? यानी कौन थे वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इससे आगे साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? यानी वैसे तो साइमन कमीशन बनकर तैयार हो गया था 1927 के अंदर, लेकिन भारत में कब आया था? आपको 1928 के अंदर भारत में आया था। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेगा, भारत कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ? जो भारत कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो अस्तित्व कब आया? 1921 के अंदर आया। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपके? मैंने आपको बता दिया, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं आपके, ये महात्मा गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु थे। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। किसकी? जनरल ओडायर। देखो माइकल ये ओडायर हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग मतलब इन्हीं की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इनकी जो हत्या है किसने की थी? डायर की, वो की थी आपकी किसने? उधम सिंह ने। किसने की थी? आपके उधम सिंह ने की थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इनकी रचनाकार कौन है? इकबाल जो है इनके रचनाकार हैं। ये हमारा क्या है बताइएगा? सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इससे आगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी जो हैं इसके रचनाकार है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, अब दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से जो है CF एंड्रूज को जो है दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? देखो ये बात आपको याद रखनी है। देखो जो सबसे पहले जो है आपका 1907 के अंदर क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल नरम दल के अंदर, सूरत अधिवेशन के अंदर इन दोनों का विभाजन हो गया था। ठीक है, फिर उनका दोनों का दूसरा विभाजन कोई, तो पहला विभाजन था, दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 के अंदर मुंबई के अंदर जो है इनका दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलैक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहकर संबोधित किया था। और ये बात आप मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना है, किस सेशन के अंदर यानी किस अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे? यानी काला कानून तो महात्मा गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट को कहा है, लेकिन महात्मा गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए थे ये आप बताना मुझे।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध करा। 350 जो किलोमीटर है दूरी तय इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन थे। तो देखिएगा जो राजेंद्र जो प्रसाद है, इन्हीं के द्वारा जो है गांधी जी को मतलब सारी बातें बताई गई थी कि ऐसी ऐसी बात रखे चंपारण में, अदरवाइज गांधी जी को तो क्या ही पता। तो मतलब पूछना जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में किसने बताया था महात्मा गांधी जी को, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। लेकिन साथ में कौन कौन थे आपके, राजेंद्र प्रसाद भी साथ में थे और अनुग्रह जो नारायण सिंह हैं ये भी क्या थे आपके साथ में थे। अब इससे आगे स्वराज पार्टी, देखो ये क्वेश्चन मैंने होप्स आपने कमेंट कर दिया होगा। 1923 के अंदर आपकी स्वराज पार्टी हुई थी, ठीक है। जो 1920 के अंदर जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, लेकिन बाद में इसको रोक दिया गया था चोरा चोरी हत्याकांड 1922 के द्वारा। फिर जो आपके सियार दास और मोतीलाल जो नेहरू हैं वो मतलब नाराज होकर अलग उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, तो उसका नाम था आपका स्वराज पार्टी 1923 के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है किसे लोकप्रिय नाम यानी लाल कुर्ती दल के नाम से जो है लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है, तो वो है खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती कमीजों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। यानी कि देखो अगर हम कह दें कि एट लास्ट पाकिस्तान का विभाजन क्यों करना पड़ा। हाँ, मुस्लिम लीग तो काफ़ी टाइम से मांग कर रही थी, आपको 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बन गई थी, ये तब से ही मांग की जा रही थी कि पाकिस्तान को अलग कर दो। जो पाकिस्तान जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये बात याद रखना। तो क्यों जो है पाकिस्तान वो मतलब अलग बनाना पड़ा, क्योंकि वो कांग्रेस चाहते थे कि सांप्रदायिक जो दंगे हैं यानी कि जो मतलब आपके जो धर्म है या जाति के आधार पर जो दंगे हैं वो नहीं चाहती थी कांग्रेस, जिस वजह से 1947 में पाकिस्तान को अलग करना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप क्लास 12 में आपने जरूर पढ़ी होगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 53 की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी किस पार्टी के सदस्य नहीं थे। बता दें मैंने, कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं महात्मा गांधी जी नहीं थे। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। कहाँ की थी, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। इलाहाबाद के अंदर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फटाफट मैं स्पीड में आपको इस वजह से करवा रही हूँ क्योंकि मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं चाहती हूँ फटाफट से मैं आपके सामने 250 जो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि विद एक्सप्लेनेशन ये आपके 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको जरूर देखेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे क्योंकि यही जो है आपका निचोड़ है आपका आधुनिक भारत का। तो ठीक है, इसको आप स्टार्टिंग से लेकर अंदर ज़रूर पढ़िएगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। तो ये बात कब की है, अगस्त 1917 की घोषणा में है, ठीक है। चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, गोरखपुर यूपी के अंदर है। फिर नेहरू रिपोर्ट को जो अंतरिम रूप से अगस्त 1928 में जो आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर अंसारी के द्वारा जो है इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इस ये बात किसकी है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई थी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे थे, एक ही बार रहे थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन के। किसने कहा, धैर्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। ये है आपका ये आपका इंकवाल जिंदाबाद, ठीक है। ये बात किसने कही थी, आपका इंकलाब जिंदाबाद, ये बात भगत सिंह के द्वारा जो है नारा दिया गया था। बाद में जब क्रिएशन मिशन आया उस समय भारत के जो क्रिप्स जो मिशन आया उस टाइम जो भारत के वायसराय कौन थे आपके 1942 के अंदर, लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं आपके, ये क्या थे आपके वायसराय थे। भारत में पाकिस्तान के बीच सीमा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेडक्लिफ जो लाइन कहते हैं, तो ये जो लाइन किसके द्वारा खींची गई थी, ये सर सीरियल रेडक्लिफ ने मतलब इसको खींचा था, इसी वजह से रेडक्लिफ के नाम से उस लाइन को जाना जाता है। इससे आगे क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB जो कृपलानी है कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके आज़ादी के समय यानी कि 1947 के दौरान। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उस टाइम में इन्होंने हिंद स्वराज की जो है रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी, स्टार्टिंग बताया था इंडियन ओपिनियन थी। 67 क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ, लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब की बात है, 5 मार्च 1931 की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कि इंडियन लिबरल जो फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, SN बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल जो फेडरेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, वो थे आपके महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 70 कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। जो आज़ाद जो फौज हो किसने बनाई थी, आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है।
है। और 21 अक्टूबर 1943 के बाद स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा है सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से हुई थी? इसकी मतलब थी 1929 के अंदर जो आपके मतलब जिस तरीके से जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको सुधारने के लिए आपका हंटर आयोग भी बना था। कौन? आपका हंटर आयोग भी बना था। ठीक है, उसके लिए फिर इन्होंने कहा था कि हम आपको साइमन कमीशन लेके आएंगे। ठीक है, तो 1919 के जो सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन 1928 के अंदर इंडिया आया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली के अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? कौन थे उस टाइम में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही थे आपके जो संविधान सभा के प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परिंतु। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, एम के गांधी के समर्थक कौन थे? आपके दार्शनिक जो अराजकतावाद के जो है एम के गांधी समर्थक थे, यानी महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 75 दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? कि सत्य की प्राप्ति करना ही अहिंसा का अर्थ गांधी जी के मतलब अर्थ निकलता है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, यानी खुद का अपने आप पर यानी कि आत्मनियंत्रण करो तभी आप परिवार जो नियोजन अच्छे से कर सकते हो। दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर्स जो बर्ग रेलवे स्टेशन है वहाँ से उनको उतार दिया गया था। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय वर्गों के लोगों को एकजुट करने के लिए कौन सहयोगी थे? वो थे आपके गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 में पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहला जो उनका कार्य हो रहा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में? आपको पता है साबरमती आश्रम आपका गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है। गिरमिटिया प्रथा का मतलब क्या होता है? मजदूरों को घृणित भर्ती, यानी कि मजदूरों को जो घृणित जो नजर से उन्हें देखना, घृणा की नजर से देखना, गिरमिटिया प्रथा कहलाती है आपके, उस वजह से उनकी भर्ती करना। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब की गवर्नर पद पर कौन था? माइकल ओ डायर थे आपके। रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? आपकी सत्याग्रह सभा बनाई थी। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? जो लॉर्ड सभा ने मतलब कि ऐसा घिनौना इन्होंने काम किया था, फिर भी जो ब्रिटिश की संसद ने इनको शेर कहकर पुकारा था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य से कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, करो या मरो का जो मंत्र है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक या शेर कहकर इन्होंने नवाजा, इतनी मतलब घिनौना काम करने के बाद भी। ठीक है, और जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा क्या दी गई? कुछ सजा नहीं दी गई, उनको बस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, गांधी रिविन समझौता कब हुआ? डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम की कनिंघम सेकुलर लागू किया गया था? सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान लागू किया गया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी चाहती थी कि भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच में संबंध सुधरे रहें। ठीक है, ये जो काम है बटलर कमेटी चाहती थी। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? कि भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच में संबंध को सुधारना था। इससे आगे है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1931 के अंदर कराची जो अधिवेशन की अध्यक्षता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। फिर भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि साइमन कमीशन में सारे के सारे अंग्रेज थे, यानी इसमें भारतीय तो कोई था ही नहीं। जब भारतीय इसमें कोई नहीं तो भारत के लोग की समस्या क्या समझेंगे ये लोग, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? मैंने बताया था ना, हरिपुरा के अंदर हुआ था। 1937 का त्रिपुरी के अंदर हुआ था। इन दोनों की जो अध्यक्षता है आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के अंदर द्वैध शासन आया था आपका। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह के अंदर, जिस वजह से इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह के अंदर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी जी ने के द्वारा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया, उनका बहिष्कार किया था? ठीक है, मतलब कि किसने असहयोग आंदोलन के द्वारा विदेशी कपड़ों का जलाए जाने की निष्ठुर बर्बादी बताया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित जो साबरमती आश्रम किस नगर में है? आपके अहमदाबाद के अंदर है। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष, यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे तो उस टाइम में यानी कि किसको अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी नाम की जो जगह है आपकी जबलपुर के अंदर है। कहाँ है? आपकी जबलपुर के अंदर है। ठीक है, महात्मा गांधी जो हैं आपका, जस्ट वेट, आई थिंक 1939 को सकता है पत्रेपुर है। ठीक है, सॉरी आप चेक कर लीजिएगा, 1937 के अंदर है, 1939 के अंदर है। ठीक है, गलत मत कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा।
अदरवाइज मैं कमेंट में डाल दूंगी आपके सामने। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 के अंदर लौटे थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इंकलाब का जो नारा है इंकलाब का जो नारा किसने दिया था? ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और कवि इकबाल जिसने सारे जहाँ से अच्छा जो है मतलब नारा जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो तो आपके भगत सिंह के द्वारा ही लगाया गया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है? आपके पंजाब से संबंधित है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? आपका 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान जो शब्द है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत जो प्राप्त जो प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी आपकी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसके बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1947 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बताया था ना मैंने आपको 1947 में। आपके फिर 1939 का ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा। 1938 का हरिपुरा का, 1939 का त्रिपुरी का। 1937 को माइंड से हटा दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो कर ली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दे जाए? ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार को राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, चाहे आप एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चटगांव शस्त्रागार अध्याय को आयोजित कब किया? किसने किया था? एन सूर्य सेन ने किया था। भारत के विभाजन का बाल्कन जो प्लान उपज है किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी आपकी, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपके सोशलिस्ट जो पार्टी है इनसे जुड़े हुए थे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि जो सैफुद्दीन किचलू हैं आपके, सत्यपाल जो मलिक हैं, इनको बंदी बनाकर वो लोग ले गए थे, जिससे जैसे उस सारे के सारे जो महिला हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सारे के सारे इकट्ठे हुए थे कि आखिर आगे क्या किया जाए कि वो हमारे सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल मलिक को मतलब जेल में डाल दिया है उन्हें रोलेट एक्ट के तहत। तो इसके लिए उसके प्रदर्शन करने के लोग इकट्ठे हुए थे। वहीं पर क्या गया था, उस पार्क को चारों तरफ से बंद करवा कर वहीं पर उनके मतलब गोली मारकर सभी को गोली चलाकर आपकी हत्या करवा दी गई थी। 1932 के पुणे समझौता में किसका संबंध था? भारतीय दलित वर्गों का संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। अ स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस ये किसने लिखी थी? वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई थी आपकी। ये जो है डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप के लिए प्रथम प्रयास की प्रतिक्रिया में मतलब किसने किया था? आपका मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कब की गई थी? कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी आपकी। 1942 में जो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा था? ये रखा था बांकीपुर जेल के अंदर। कहाँ रखा था? बांकीपुर जेल के अंदर रखा था, ठीक है। ये आप कुछ 6 क्वेश्चन हैं, ये आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे के सारे आपको करवा दिए गए हैं। जितना हो सकता था मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताने की, समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये सारे जो रेस्ट ऑफ टाइम जितने क्वेश्चन रह गए इनको आप रीड कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए। बस ये क्वेश्चन याद रखना, किसने सभी तीनों गोल में समझने में भाग लिया था? वो आपके BR अम्बेडकर थे, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। गोद जो प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे गोद प्रथा पर, ठीक है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, गोद जो प्रथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो इस पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी थे। रोलेट एक्ट वगैरह है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? याद कर लीजिएगा, 21 वर्ष रहे थे। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं। कोशिश पूरी रही है, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लॉन्ग वीडियो बनाई है, ठीक है, जो आपकी हिस्ट्री की है। आपकी कोशिश मैंने पूरी की है। गांधी जी संबंध जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे एक वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँ ताकि आपको सेपरेट अलग अलग वीडियो ना पढ़नी पड़े। ये वीडियो आप देख लोगे थ्योरी करने के बाद तो पूरा आधुनिक भारत अपनी मुट्ठी में हो जाएगा। प्लीज़ आप होप सो आप स्टार्टिंग से एंड तक मुझसे बने रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आप कमेंट का इंतजार रहेगा। अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से मैं आपकी GS की तैयारी करवाती रहूँगी, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर आपको किसी की भी कोई वीडियो चाहिए, कोई भी आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको वीडियो चाहिए, लगा लो आपको कोई एग्जाम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाती रहूँगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, GS बाय विनीता मैम चैनल को इंस्टा पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा। विनीता नाम सर्च करोगे तो प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।